बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद राष्ट्रीय चुनाव कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इस बार रिकॉर्ड वोटिंग 66.9% दर्ज की गई है। ये पिछले किसी भी चुनाव के मुकाबले सबसे अधिक भागीदारी है और चुनावी प्रक्रिया में जनता की जागरूकता को दर्शाता है। मतदान के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में मतदाता उत्साह दिखा। कई जिलों में लंबी कतारें रही और मतदान केंद्रों पर प्रशासन ने सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ी हुई भागीदारी में चुनावी मुद्दों के साथ साथ स्थानीय विकास व सामाजिक कार्यक्रमों का प्रभाव भी शामिल है। इस ऊंची भागीदारी का असर आने वाले दिनों में नतीजों और राजनीतिक समीकरणों पर स्पष्ट दिखेगा। पार्टियां अपने अपने मतदाता ब्लॉक का विश्लेषण कर रही हैं और रणनीति बदलने पर विचार कर रही हैं। चुनाव आयोग और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस चुनाव में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों से लगभग 10% अधिक रही। ये प्रवृत्ति बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदलने का संकेत देती है। सामाजिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय मुद्दों पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी जैसी चीजें अब चुनावों को प्रभावित कर रही हैं। महिला मतदाताओं की ये बढ़ी हुई उपस्थिति उम्मीदवारों और पार्टियों के चुनावी संदेश पर भी असर डाल रही है। पार्टियां अब विशेष तौर पर घरेलू स्तर के कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों को अपनी प्रचार रणनीति में प्राथमिकता दे रही हैं। विश्लेषक बता रहे हैं कि अगर महिलाएं संगठित रूप से किसी दिशा में जाएं, तो वो कई सीटों पर निर्णायक हो सकती हैं। इसलिए अब राजनेता महिलाओं तक पहुंचने के लिए मजबूत योजनाएं बना रहे हैं। विभिन्न समाचार संस्थानों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाने वाले रुझान सामने आए हैं, जबकि कुछ सर्वे महागठबंधन को अच्छी संख्या का अनुमान दे रहे हैं। एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसियों में काफी विविधता दिखा रहे हैं। कोई सर्वे एनडीए को स्पष्ट बहुमत का संकेत दे रहा है, तो कुछ में महागठबंधन का बेहतर प्रदर्शन भी नजर आता है। एग्जिट पोल हमेशा विकल्पों का संकेत देते हैं, परंतु असली परिणामों की पुष्टि आधिकारिक मतगणना के बाद ही होगी। राजनीतिक दल अपने सामाजिक आर्थिक गणित, क्षेत्रीय वोटिंग पैटर्न और जातिगत समीकरणों का शीघ्र विश्लेषण कर रहे हैं तथा अगले कदम के अनुसार रणनीति तय कर रहे हैं। आम जनता में उम्मीद निराशा का मिश्रित माहौल है और प्रचारक अपने भाषणों में नतीजों को लेकर धारा प्रवाह रहने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद महागठबंधन के नेताओं में जोश दिखा। आरजेडी के कुछ वरिष्ठ नेता मान रहे हैं कि बदलाव संभव है और उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया है। राजनीतिक सभाओं में विरोधी दलों ने जनता को धन्यवाद दिया और आगे की रणनीति पर चर्चा तेज कर दी। दूसरी ओर एनडीए के नेता भी एग्जिट पोल के रुझानों से उत्साहित दिखे और अपनी जीत का दावा करते हुए संयम बरतने की बात कही। चुनावी माहौल में सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। क्लिप्स, बयान और विश्लेषण तेजी से वायरल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि अब 14 नवंबर तक के आधिकारिक नतीजे आने तक सभी दल सार्वजनिक बयानबाजी और पब्लिक रिएक्शन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। चुनाव संबंधी लाइव कवरेज में ये पुष्टि हुई है कि मतगणना और आधिकारिक परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक दलों और मतदाताओं ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कई नेता परिणाम घोषित होने से पहले राज्यों और जिलों का दौरा कर रहे हैं। मीडिया हाउस बड़े पैमाने पर कवरेज और विशेष कार्यक्रम रख रहे हैं, जबकि प्रशासन ने मतगणना के दौरान सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा व लॉजिस्टिक्स की व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली हैं। नतीजों के दिन कई क्षेत्रों में तनाव और उत्सव दोनों की संभावना रहती है, इसलिए पुलिस तथा जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और कंट्रोल योजना बनाई है। सीमांचल के जिलों में एग्जिट पोल और लोकल सर्वे बताते हैं कि यहां सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर रही। सामाजिक धार्मिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और सीमांचल के विकास मुद्दे बड़े प्रभावक बने रहे। सीमांचल में मतदाता परंपरागत और नए मुद्दों के बीच विभाजित दिखे। रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र रहे। कई स्थानीय प्रत्याशियों ने सीमांत विकास परियोजनाओं और आवागमन से जुड़ी समस्याओं को चुनाव प्रचार का केंद्र बनाया, जिससे उनके मतदाता बेस पर असर पड़ा। राजनीतिक रणनीतिकार अब इसी क्षेत्र के विस्तृत वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण कर रहे हैं, ताकि अंतिम नतीजों के बाद गठबंधन फैसला कर सके कि अगला कदम क्या होगा। मतदान को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रखने के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए पुलिस दलों को सतर्क रखा गया है।
कई जिलों में स्थानिक अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और मतगणना तक के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। सोशल मीडिया पर वायरल स्टेटस की जीवंतता को देखते हुए अफवाहें फैल सकती हैं, इसलिए अधिकारियों ने आधिकारिक सूचनाओं का ही विश्वास करने का आग्रह किया है। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्यवाही होगी और तत्काल रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी चालू है। चुनाव के दौरान कई सरकारी तथा निजी स्कूल कॉलेजों ने मतदाता जागरूकता और शांतिपूर्ण वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए। कुछ शिक्षण संस्थाओं ने मतदान दिवस पर छात्रों के लिए विशेष व्याख्यान और लोकतंत्र पर चर्चा आयोजित करवाई, ताकि युवा मतदाता अपने कर्तव्यों को समझे और मतदान में सक्रिय भागीदारी करें। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और छात्र संगठन भी चुनावी मुद्दों पर पैनल चर्चाओं का आयोजन कर रहे हैं, जिससे युवा मतदाता जागरूक हों। शैक्षिक संस्थानें ये भी सुनिश्चित कर रही हैं कि गणना व परिणाम के दौरान परिसर में अशांति न फैले और वहां के विद्यार्थी सुरक्षित रहें। चुनावी गतिविधियों के मद्देनजर राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों ने अतिरिक्त कर्मियों व आपातकालीन किटों की व्यवस्था की है। मतदान के दिनों में भीड़ और लंबी कतारों को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा टीमों की तैनाती की, जहां आवश्यकतानुसार प्राथमिक चिकित्सा तथा एम्बुलेंस सेवाएं तुरंत उपलब्ध हो सकें। साथ ही कोविड वैक्सीनिंग और अन्य टीकाकरण कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बनाए रखा। इन तैयारियों का उद्देश्य जनता को भरोसा देना और किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति का शीघ्र समाधान करना है। ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं ने अपने निर्णय में कृषि नीतियों, सहायता योजनाओं और असल लाभ पर खास ध्यान दिया। किसानों के लिए ऋण माफी, समर्थन मूल्य तथा मंडियों में सुधार जैसे वादे चुनाव के अहम मुद्दे रहे। कई स्थानों पर किसान संगठनों ने स्थानीय उम्मीदवारों से नियमित संवाद किया, ताकि आगामी सरकार में उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाए। फसल, मौसम व बाजार भावों से भी किसानों के निर्णय प्रभावित हुए। कुछ किसान उम्मीद कर रहे हैं कि नई विधानसभा में कृषि संबंधी दीर्घकालिक योजनाएं लागू की जाएंगी, ताकि खेत की आय में स्थिरता आए। युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप समर्थन और टेक्निकल प्रशिक्षण प्रमुख चुनावी मुद्दे बनकर उभरे। कई प्रत्याशियों ने युवाओं को स्थानीय उद्योग, कौशल विकास और स्वरोजगार पर केंद्रित योजनाएं देने का वादा किया। तकनीकी शिक्षा व डिजिटल कौशल के जरिए युवा वर्ग को रोजगार उन्मुख रोजगार देने की प्रस्तुतियां चुनाव के दौरान व्यापक रूप से उठीं। बेरोजगारी के आंकड़े स्थानिक रूप में अलग अलग हैं, पर युवा मतदाता अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उम्मीदवारों से ठोस रोडमैप की मांग कर रहे हैं। चुनावी रिपोर्टिंग और एग्जिट पोल के आधार पर टीवी व ऑनलाइन मीडिया पर बहसें जोर पकड़ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषण, मैचअप और सीट विश्लेषण लगातार चल रहे हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें व बेसरबी क्लिप्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं, जिससे प्रशासन और प्लेटफॉर्म्स ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की है कि बिना पुष्टिकरण वाले दावे साझा ना करें। प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सुझाव दिया है कि दर्शक आधिकारिक चैनलों और चुनाव आयोग के नोटिस को प्राथमिकता दें। मीडिया हाउसेज ने भी सत्यापन बढ़ाया है, ताकि गलत सूचनाएं कम से कम फैलें। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी अनिश्चितता के कारण कुछ निवेशक सतर्क दिखे। स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों और छोटे उद्योगों ने भी चुनावी माहौल में अपने संचालन को अनुकूल बनाया। विश्लेषक बताते हैं कि चुनावों के बाद नीतिगत स्पष्टता मिलने पर निवेश व आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। व्यापारी संघों ने भी आश्वासन मांगा कि नतीजों के बाद व्यावसायिक माहौल में स्थिरता रहे और नई नीतियां व्यापार अनुकूल हों। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों ने भी विशेष ध्यान रखा, ताकि नकदी प्रवाह और सेवाओं में बाधा न आए। चुनाव आयोग व संबंधित न्यायिक निकायों ने मतदाता कांट-छांट, असुविधा या किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन की शिकायतों को गंभीरता से लिया। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय रखा गया है।
कई मामलों में स्थानीय स्तर पर त्वरित सुनवाई और समाधान की प्रक्रियाएं चलाई गईं ताकि मतदाता अधिकार सुरक्षित रहें। ये भी देखा गया कि नागरिक समाज के संगठनों में मतदान के दौरान प्रवर्तन एजेंसियों से समन्वय बढ़ाया और रिपोर्टिंग के लिए नागरिकों को मार्गदर्शन दिया। चुनावी माहौल तथा सुरक्षा कारणों से कुछ जिलों में पहले से नियोजित खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को या तो स्थगित किया गया या संशोधित रूप में आयोजित किया गया। स्थानीय आयोजक ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से चुनावी तनाव न बढ़े और आयोजन शांतिपूर्ण रहे। साथ ही युवा खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए कार्यक्रमों के पुनर्नियोजन की भी प्रक्रिया चल रही है ताकि वे अपनी गतिविधियां सुरक्षित रूप से कर सकें। चुनावी प्रक्रिया और परिणाम से पूर्व कुछ संवेदनशील इलाकों में पुलिस निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है। पिछले चुनावों के अनुभवों के चलते प्रशासन ने ये कदम उठाए ताकि शांति बनाए रखी जा सके। कोई बड़ी हिंसा की खबर तो नहीं आई, पर थोड़ी बहुत घटनाओं पर त्वरित कार्रवाइयां की गईं और स्थानीय पुलिस ने समुदायों से सहयोग की अपील की। मीडिया रिपोर्टों में भी प्रशासन की सतर्कता की जानकारी दी गई है। मतगणना के दिन सुचारू संचालन के लिए रेल, सड़क एवं अन्य परिवहन व्यवस्था की तैयारी की गई है। पैकेज्ड मतदान सामग्री, मतपेटियों और ईवीएम से जुड़ी लॉजिस्टिक्स का समय पर पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने विशेष निर्देश दिए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों और मतगणना स्थानों पर पहुंचने वाले कर्मियों की सुरक्षा और आवागमन के लिए भी विशेष रूट और अनुशासन बनाए गए हैं ताकि कोई विलंब या बाधा न आए। चुनाव आयोग और स्थानीय इकाइयों द्वारा डिजिटल ट्रैकिंग, लाइव रिपोर्टिंग और पारदर्शिता उपकरणों को बढ़ाया गया ताकि चुनाव प्रक्रिया में भरोसा बना रहे। कई स्थानों पर ई-नोटिस, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और मतदान केंद्रों की सत्यापन सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं। इससे मतदाता, मीडिया और स्वतंत्र पर्यवेक्षक प्रक्रिया का रियल टाइम में निरीक्षण कर सके और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शीघ्र पहचान संभव हो। शहरी क्षेत्रों में पानी, सड़कों और कचरा प्रबंधन पर केंद्रित विकास वादे चुनाव के दौरान प्रमुख रहे। कई नगर निकायों ने चुनावी वादों में टैक्स राहत, आवास योजनाओं और आधारभूत सुविधाओं में सुधार का वादा किया, जिससे स्थानीय मतदाता वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश हुई। चुनाव के बाद इन परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने के लिए नगर प्रशासन और प्रतिनिधि मिलकर रोड मैप बनाएंगे। समग्र तौर पर बिहार में इस चुनावी दौर ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती दिलचस्पी और सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया है। चाहे रिकॉर्ड वोटिंग हो, महिला मतदाताओं की बड़ी भागीदारी हो या एग्जिट पोल पर हुई तीव्र बहस, ये सभी संकेत हैं कि जनता अपने भविष्य के निर्णय में अधिक संलग्न है। अब निगाहें 14 नवंबर के आधिकारिक परिणामों पर टिकी हैं। परिणाम घोषित होने के बाद ही असली राजनीतिक दिशा स्पष्ट होगी और अगला प्रशासन तथा नीतिगत रुख तय होगा। जनता, पार्टियां और प्रशासन तीनों ही परिणामों के बाद अगले चरण के लिए योजनाएं बनाएंगे।